हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिशा ऑनलाइन गुरुकुल। ये जूनियर लेवल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये रॉन्ग है। दूसरा, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये रटने की तरफ प्रेरित कर रहा है, तो ऐसी चीज नहीं है। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, ये भी रॉन्ग है। विद्या कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित कराने के लिए, तो ये ऑप्शन सही है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका बाहरी जीवन से क्या रिलेशन है, इस चीज पर जोर दिया जाना चाहिए। इस चीज की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अनुशंसा की गई है कि उच्च स्तर पर कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए विज्ञान शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र के विषय में पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनाती है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं की अच्छी तरह से समझ सकने में सहायता कर सकता है। ठीक, तो पहला क्या है? छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तरी का उपयोग करना। दूसरा है छात्रों के मॉडल मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। और थर्ड है अच्छे गृह कार्य बनाना, कक्षा में छात्रों को नोट्स लिखवाना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। छात्रों को क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तरी का उपयोग करना, इससे जो है मानव नेत्र विषय में की योजना को जो है अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। गीता छात्रों के क्रियाकलापों, कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करके विद्यार्थी के मध्य जागरूकता का कार्य कर रही है, जिससे कक्षा में पाठ पढ़ने पर अधिक प्रभावी बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हुआ? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों को यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। तो देखो, ये नहीं हो सकता और सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण सीमाएं तय करने की बात की जा रही है। तो पहला तो ये सही है जो फर्स्ट है, और दूसरा आपका ये थर्ड सही है जिसमें छात्र सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा, आंसर डी सही होगा, क्योंकि पहले में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा रहा है, कि मतलब कहा जा रहा है कि रटना नहीं है। तो ये तो सही है। एनसीएफ जो है 2005 का ये सिफारिश के आधार पर है कि बच्चों को रटने की बात नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। ठीक है, दूसरा वो अनुभव को अच्छे तरीके, सक्रिय तरीके से उस चीज को, उस नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चीज जो है आपका डी सही है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए
नीचे दिए गए उपागमों में कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनः स्थिति को दर्शाता है? वैज्ञानिक मनः स्थिति को यह दर्शा रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा में छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए उपागमन द्वारा शिक्षिका की वैज्ञानिक मनः स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण सिफारिश की जाती है। ठीक है, पालन करने के लिए सिफारिश की जाती है इन चरणों की: परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान करना, आंकड़ों को एकत्र करना और निष्कर्ष निकालना। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए कि समस्या की पहचान करना। फिर दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरे नंबर पे होगा परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान करना, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? परिकल्पना बनाना। ठीक, पहले समस्या, फिर दूसरा परिकल्पना बनाना, फिर क्या करना है? फिर आपका आंकड़े एकत्र किया जाएगा। थर्ड नंबर पर आंकड़े एकत्र किया जाएगा। आंकड़े एकत्र किया जाएगा। आंकड़े एकत्र करने के बाद जो परिकल्पना बनाई गई है उसका परीक्षण करना। ठीक है, तो चौथा जो है परीक्षण हो जाएगा। अब पांचवा क्या होगा? पांचवा होगा निष्कर्ष निकालना। पांचवे पे आएगा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर हो गया आपका 3 2 4 1 5। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, आंकड़े एकत्र करना, परिकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष निकालना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें देखिए, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना है। छात्रों को अवसर प्रदान करना है। तो इस तरीके से आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। और फोर्थ है, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। एंड फिफ्थ है, उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्संदन के लिए वृक्क में पहुंचता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले ये चीज आएगा कि उपयोगी और हानिकारक दोनों तरीके के पदार्थ युक्त रक्त जो है छानने के लिए सबसे पहले कहाँ आता है? वृक्क में आता है।
ठीक है, तो वृक्क में आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए उसमें जो भी उपयोगी पदार्थ है उसका वो जो है अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको क्या किया जाता है, मूत्र के रूप में बाहर कर दिया जाता है। अब फिर क्या होता है, तो देख रहे होंगे यहीं से क्लियर हो गया कि डी जो है करेक्ट है। उसके बाद जो है मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में चला जाता है, ये फोर्थ हो गया। ठीक, फिर संचित मूत्र जो है मूत्ररंध्र से जुड़ा होकर बाहर निकाल दिया जाता है, ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबक के पादाब किसमें सहायता करते हैं? अमीबक के पादाब किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। तो इसका सही आंसर है गति देने एवं भोजन पकड़ने, दोनों में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह गति देने एवं भोजन पकड़ने के लिए पादाभ या सूडोपोडिया को उपयोग में लाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। पृष्ठ तनाव सिद्धांत एवं साल-जेल सिद्धांत अमीबा के गमन की व्याख्या करने के लिए मुख्य सिद्धांत है। कौन कौन सा? अमीबा के गमन की व्याख्या करने के लिए कौन से सिद्धांत हैं? पृष्ठ तनाव सिद्धांत और साल-जेल सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए नीचे कुछ जीवन दिए गए हैं, जीव दिए गए हैं, इनके बारे में देखिए। ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जूं, छत्रक, लाइकेन। इनमें परजीवियों का वर्गीकरण कीजिए। देखो परजीवी कौन सा है, ठीक है, खटमल, जोंक, अमरबेल और जूं, ये क्या है, सारे परजीवी हैं। खटमल, जोंक, अमरबेल, जूं। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरों के। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, एक सूची आपको गिवन है। इसमें सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिया है, सूची 2 में इनकी खोज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। और एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक के टीके के लिए इन्होंने क्या किया था? चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। ठीक, लुई पास्चर जो है किण्वन के लिए, लुई पास्चर किण्वन, लुई पास्चर किण्वन। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। और रॉबर्ट कोच जो है एंथ्रेक्स जीवाणु, रॉबर्ट कोच जो है एंथ्रेक्स जीवाणु। तो इस तरीके से इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा? आंसर जो है सी आपका करेक्ट होगा। यहां भी हम लोग देख सकते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर, किण्वन लुई पास्चर, ठीक, और एंथ्रेक्स के टीके जो है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपने देख लिया, आंसर सी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने पूरे 10 क्वेश्चन कवर कर लिया जूनियर लेवल जो है आपका साइंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसके 10 क्वेश्चन जो लास्ट होंगे इस पेपर के उसको कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।